नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार गुप्ता स्टडी विथ वीएस जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं क्लास 9th का मैथ, जिसमें चल रहा था चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 4.3 आज चलेगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो देखिए, इसमें जैसे दिया है रैखिक समीकरण हमारा x + y = 4 दिया है रैखिक समीकरण, तो प्रत्येक का आलेख खींचना है। तो जैसे हमें ये रैखिक समीकरण दिया है, दूसरा रैखिक समीकरण यहाँ है, तीसरा नीचे दिया है। तो जैसे हमें रैखिक समीकरण जो दिया, इसका हमें आलेख खींचना है। तो हम किस प्रकार से आलेख खींचेंगे? देखिए, इसका आलेख खींचने के लिए हमें ये बनाना पड़ेगा चतुर्भुज। देखिए, ये बना लिए हैं। इसमें हम किस प्रकार से आलेख खींचेंगे आपको बताते हैं। देखिए, हमें दिया है x + y = 4 दिया है इसमें प्रश्न में। तो हमें x का मान और y का मान, या x का मान, या हम इसमें चाहे x का मान कुछ भी मान सकते हैं या y का मान कुछ भी मान के एक का मान मानेंगे और दूसरे का मान निकालेंगे। देखिए, हम यहाँ मान लीजिए हम x का मान निकालते हैं। x = माना हम मान सकते हैं 0 + 1 ± 1 ±2 ±3 फिर ±4, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ मानने के लिए। x का मान की तो 0 मानेंगे, या ये ±1 मान सकते हैं, या ±2 मान सकते हैं, या +-3 मान सकते हैं, या +-4 मान सकते हैं मानने के लिए। तो देखिए, हमें इसमें ऐसा मान ज्ञात करना है, मानना है कि x + y = 4 आना चाहिए। तो तभी हम इसका एक आलेख खींच सकेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखिए x का मान अगर 0 मान लेते हैं तो y का मान देख क्या प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, x का मान मानना x = 0 रखेंगे। तो यहाँ पर x + y = 4 है, तो x + y = 4 यही है। तो इसमें हम x के स्थान पर 0 लिखेंगे, + y = 4 लिख देंगे। तो y = हो जाएगा 4। ये हमारा मान निकल आया। x का मान अगर 0 रहेगा तो y का मान 4 निकलेगा। तो हम यहाँ देखिए, एक x मान लेते हैं, एक y। ये हमारे x है, ये y। ऐसे हम साड़ी की तरह बना लेंगे। 2-3 मान ऐसे मान के निकालेंगे। देखिए, यहाँ x का मान 0 माने थे तो y का मान आया 4। अब देखिए, माना हम या मानने के लिए हम यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ x का मान अब +1 मानेंगे तो यहाँ y का मान कुछ और आएगा, और फिर अगर x का मान -1 मानेंगे तो y का मान कुछ और आएगा। यहाँ पर हमें मानना है क्या, ऐसा मान मानेंगे कि जहाँ x और +y को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं, y का मान अब 0 मानेंगे तो x का मान आएगा 4 आ जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पर हम यहाँ पहले x का मान 0 माने थे, तो अब क्या मानेंगे, अब x का मान अगर मान लीजिए x = 4 मान लेते हैं, तो फिर अब हल करिए। देखिए, x के स्थान पर 4 लिखेंगे, प्लस y के स्थान पर तब y ही रहने देंगे =4। तो y = हो जाएगा, y = इधर +4 है और इधर पक्षांतर करके उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो y = हो जाएगा, प्लस माइनस कटा तो 0, y का मान 0 आ गया। देखिए, यहाँ पर जब हम x का मान 4 माने थे, यहाँ देखिए +4 माने थे। अगर x का मान 4 माने थे तो y का मान आ जाएगा 0, यहाँ निकल आया है, y का मान 0 निकाले हैं। इसी तरह और सभी का मान निकाल सकते हैं जो हमें किसी भी रेखा का अगर आलेख खींचना होगा। तो हमें बस यही दो इससे हम आलेख खींच सकते हैं। देखिए, x का मान पहले जब 0 माने थे तो 4 आया। तो अब पहले हम x के स्थान पर हम आलेख खींचेंगे। देखिए, x हमारा 0 दिया है, तो x अक्ष हमारी ये है और y अक्ष हमारी ये संख्या है। तो x, और यहाँ से ऋणात्मक हम बताए हैं आपको निर्देशांक ज्यामिति में, x अक्ष के 0 मूल बिंदु से जो दाहिनी तरफ होता है, यहाँ प्लस x अक्ष का मान प्लस में होता है और y अक्ष का मान ऊपर जाने पे प्लस होता है, और बाईं साइड इधर चलेंगे तो माइनस में, और नीचे आएंगे तो माइनस में होता है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे हम +1 2 3 4 5 6, अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 मानने के लिए हम जैसे यहाँ पर लिख लिए।
अब देखिए यक्स का मान जब 0 है तो यक्स का मान देखिए जब यहाँ चलेंगे तो 1 और 0 मान हमारा यहाँ है, तो यक्स के स्थान पर मतलब 0 ही रहेगा, और वाई के स्थान पर 4 है तो वाई अक्ष पे 4 चलिए, देखिए यहाँ पर ऊपर चलेंगे, यहाँ +4 है तो प्लस ऊपर की साइड है, तो 1 2 3 4 चलें, तो देखिए यहाँ पर जब हम बिंदु हमारा यही हो जाएगा क्या, 0,4 यही बिंदु होगा, बिंदु इसको हम मान लेते हैं ए। अब ये बिंदु हमारा हो गया 0, ये यक्स के स्थान पर 0 है और वाई के स्थान पर 4 है, तो पहले हम भुज लिखते हैं फिर कोट लिखते हैं, तो भुज हमारा 0 है तो 0 लिख लिए, और कोट के स्थान पर 4 श्रेणी आया है तो यहाँ पर 4 लिख दिए। अब देखिए दूसरा माने है यक्स के स्थान पर 4 माने हैं और फिर आया है वाई के स्थान पर 0 आया है, तो यक्स के स्थान पर 4 चलेंगे, देखिए यक्स के स्थान पर यहाँ पर यक्स अच्छा है तो यहाँ पर 4 चलेंगे, देखिए 1 2 3 4 यहाँ आ गए, और वाई अक्ष का मान 0 है तो वाई अक्ष हमारा ये है, तो 0 हमारा यही मूल बिंदु यही है, तो हम ऊपर न जाके यही मूल बिंदु पे रहेंगे, जिसका मतलब हमारा यही रेखा, ये बिंदु, इस बिंदु को हम मानेंगे बी का मान दिया है 4,0। तो अब देखिए ये हमारा आलेख खींचने लायक हो गया। अब देखिए इस दोनों बिंदु को हम सीधी रेखा में मिला देंगे। आलेख जब भी खींचेंगे ध्यान रहे कि हमेशा सीधी रेखा में आलेख खींचा जाता है, अगर सीधी रेखा में ना मिले बिंदु तो समझो वो हमारा रेखा सही नहीं है, वो आलेख नहीं सही। तो अगर हम यहाँ से खींचेंगे, देखिए तो यहाँ से हम आएंगे तो देखिए बिंदु पर सीधी रेखा मिल रही है, तो यही हमारा, ये रेखा हमारी क्या हो गई, ये रेखा x + y = 4, यही रेखा है हमारा, ये आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में पहले क्वेश्चन देखिए दूसरा यहाँ दिया है, दूसरा x - y = 2 दिया है, तो x - y = 2 हम देखिए हम यहीं पर खींच लेते हैं रेखा, x - y = 2, यहाँ पर देखिए खींच लेते हैं एक रेखा छोटी सी। अब x - y = 2 दूसरा यही है, x - y = 2। अब यहाँ पर हम x के स्थान पर कुछ भी मानिए, देखा यहाँ पर अगर हम x का मान 0 मानेंगे, x का मान 0 मानिए, x बराबर 0 मान सकते हैं या +-1 मान सकते हैं या +-2 मान सकते हैं, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर x का मान अगर हम 0 मानेंगे, देखिए 0 - y के स्थान पर y रहेगा 2, तो यहाँ पर पक्षांतर के इधर देखिए बराबर के इधर जाएगा, तो यहाँ y को प्लस में करेंगे तो y को प्लस में हो गया, और 2 बराबर -2 हो गया, देखिए -2, y बराबर -2। जब हम x का मान 0 मानेंगे तो y का मान -2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक जैसे तब पहले बनाए थे x और y, अब इसमें हम जब x का मान क्या माने थे, x का मान देखिए 0 माने थे तो y का मान -2 आया, और एक बिंदु और ले लेते हैं तभी हमारा रेखा खींचा जाएगा। तो यहाँ पर अब हम y के स्थान पर मान लीजिए 0 मान लेंगे, y के स्थान पर देखिए x, यही हमारा रेखा है, रेखा हमारा x - y = 2 यही दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब y के स्थान पर 0 मान लेते हैं, y के स्थान पर 0 मान लेंगे तो x - y के स्थान पर 0 मान लेंगे तो बराबर 2, तो x बराबर 2 आ गया। जब y के स्थान पर हम 0 माने तो वो x के स्थान पर 2 आ गया, तो y के स्थान पर जब हम 0 माने थे तो x के स्थान पर 2 आ गया। तो ये दो रेखा हमारी बन गई। अब इससे हम आलेख खींच सकते हैं, देखिए यहाँ इस रेखा पर खींचेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलिए मान लीजिए ये हमारी रेखा है। तो अब देखिए यहाँ पर x अक्ष ये है, y अक्ष ये है। अब देखिए जब x के स्थान पर 0 माने हैं तो y के स्थान पर -2 जाना है, तो x अक्ष हमारा ये है, तो यहाँ पर मूल बिंदु पर हमारा रहना है, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से शुरू होता है, ये मूल बिंदु है। तो x के स्थान पर देखिए 0 है तो यहाँ मूल बिंदु पर रहना है, और y का मान -2 दिया है तो y का मान ऋणात्मक नीचे की तरफ होता है, तो यहाँ पर -1 होता है, यहाँ पर -2 होता है। तो ये बिंदु हमारा हो गया, ये बिंदु हुआ क्या, इसको मान लेते हैं a बिंदु। अब इसको मानेंगे कि ये बिंदु हमारा 0,-2 आ गया, इस बिंदु का नाम 0,-2 है। अब देखिए दूसरा हमारा x के स्थान पर 2 माने थे, x के स्थान पर देखिए 2 है, तो x अक्ष हमारा यही है, तो 1 1 2 यहाँ आ गए।
और y का मान 0 है, तो y का मान देखिए यहाँ पर ऊपर नहीं जाएंगे, y का मान 0 है, तो यही बिंदु हमारा 2, ये बिंदु क्या हो गया, ये बिंदु मान लीजिए b, अब ये बिंदु हो गया 2,0, 2,0। अब देखिए यहाँ से हम आलेख खींचेंगे। अब देखिए एक सीधी रेखा में आलेख हमेशा खींचा जाता है, ये ध्यान में रहे। देखिए खींचेंगे, देखिए सीधी रेखा में जा रहा है, यहाँ से इस बिंदु, दोनों बिंदु को मिलाएंगे, सीधी रेखा में जा गया, तो यही बिंदु हमारा हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। यही बिंदु हमारा, ये रेखा x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे के तीसरा दिया है y बराबर 3x। इसमें भी हम x का मान कुछ भी मान सकते हैं, मान करके आप, ये सिंपल बहुत ज़्यादा है, आप लोग लगा लीजिएगा। देखिए चौथा बता देते हैं, यहाँ पर हम चौथा दिया है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब ये हमारा रैखिक समीकरण है। अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए हम ये इधर हल कर देते हैं। तो अगर हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर माना x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर 0 प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया है, तो हम अगर मानेंगे, देखिए x के स्थान पर हम 0 मानेंगे, या हमारा ये हम बना रहे हैं, चलिए यहाँ पर देखिए ये x का मान है, ये y का मान। अब x का मान जब हम 0 मानेंगे, जब x का मान 0 मानेंगे तो y का मान क्या आएगा, देखें यहाँ से हम हल कर लेंगे। 2 गुणे x का मान 0 माने हैं तो y इक्वल टू 3, तो 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 आ गया, तो y इक्वल टू 3। जब हम x का मान 0 माने तो y का मान 3 आया। और मान लीजिए, देखिए x का मान अब हम क्या मानेंगे, x का मान चाहे -1 मान लीजिए, चाहे -2 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। और या हम क्या मानेंगे, चलिए हम कुछ भी मान सकते हैं, मान के लगाते हैं आपको। यहाँ पर +1 मान लीजिए, यहाँ पर x का मान अब हम 1 मान लेंगे। जब x का मान 1 मानेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, देखिए 2 गुणे x का मान 1 मान लिए तो प्लस y इक्वल टू 3, तो 2 का नाम 2 प्लस y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3/2, y का मान 3/2 आ गया। अगर x का मान 1 मानेंगे तो y इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 2 होगा, तो y इक्वल टू 1 आएगा। अगर x का मान 1 मानेंगे तो y का भी मान 1 आएगा। देखिए x का मान 1 माने हैं तो y का भी मान 1 आया। और कुछ मान लीजिए, चलिए और एक स्टेप आगे बताते हैं आपको। यहाँ पर अब x का मान क्या मानेंगे, चलिए -1 मान लेते हैं। अब देखिए क्या आता है, -1 मान ले, चलिए ठीक है -1। अब देखिए x का मान -1 माने हैं तो 2 गुणे x का मान -1 प्लस y इक्वल टू 3, तो 2 का गुणा अगर 1 में होगा तो -2 प्लस y इक्वल टू 3, तो y बराबर इधर -2 है तो पक्षांतर करके जब उधर जाएगा +2 हो जाएगा, 3 + 2 बराबर 5, तो 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर y का मान 5 आ गया। अब इस तीनों को हम इसी रेखा में, पहले हम आलेख खींचते समय पहले इसको रेखा पे हम बिंदु पहले निर्धारित करेंगे कहाँ कहाँ है, तब हम आलेख खींच देंगे। तो देखिए पहला स्टेप चलते हैं 0,3। देखिए x अक्ष पे हमारा 0 है, तो x अक्ष हमारा 0 जब रहेगा तो यही मूल बिंदु पे रहेगा, और प्लस y का मान 3 दिया है तो y के मान पे 3 बिंदु चलेंगे, 1 2 3, यही तीसरा बिंदु है y का मान। तो ये बिंदु हमारा हो गया क्या, इसको हम a मान लेते हैं, ये बिंदु आ गया 0,3 मिल गया। अब देखिए दूसरा है 1,1। जब x के अक्ष पे 1 चलेंगे तो y का मान भी 1 आया है, तो x अक्ष पर 1 चले, यहाँ पर 1 है, और y अक्ष पर भी 1 चलेंगे, ये y अक्ष है तो यहाँ भी 1 गए, ये इन दोनों का मान 1 है ना, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, यहाँ भी 1 2 3 4, तो देखिए 1 चले। अब इन दोनों को हम आगे पहले मिलाएंगे, किस बिंदु पे मिलेगा, इसको हम आगे, इस बिंदु को आगे मिलाएंगे और इस बिंदु को हम आगे मिलाएंगे। देखिए किस बिंदु पे मिलता है, यहाँ बिंदु बना। अब इस बिंदु का मान क्या हो जाएगा, 1,1। अब जो बिंदु आया था, अब इसका मान अब इसका मान हम b मानेंगे, बिंदु, इस बिंदु का मान b मान लीजिए हम, 1,1। अब देखिए तीसरा हमें ज्ञात है, देखिए जब
-1 यक्स का मान माने थे तो आया था 5। पहले हम यक्स का -1 पे चलेंगे, यक्स का -1 पे चलेंगे। देखिए यहाँ पर यक्स का -1 आएगा, तो यक्स का -1 या देखिए यहाँ पर ऋणात्मक मान होता है तो यहाँ पर -1 होता है, यहाँ पर -2 होता है, यहाँ पर -3, तो यहाँ पर आ गए -1 ये बिंदु। और देखिए y का मान दिया है 5, तो y का हम मान 5 पे चलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ दिया है। अब इस दो बिंदु को हम जब आगे बढ़ाएंगे, देखिए किस रेखा पर कटता है। देखिए इसको आगे जब बढ़ाएंगे, यहाँ इस बिंदु पर कटा, इस बिंदु का मान हो जाएगा -1,5, इस बिंदु का मान हो गया। अब हमें किसी भी प्रकार से हमें ऐसा मान हमें कुछ भी मानेंगे, लेकिन रेखा हमारी सीधी रेखा में होगी तभी वो हमारा सही होगा। देखिए अब देखिए एक बिंदु हमारा ये मान लीजिए सी, इसको ए माने थे, इसको बी माने थे, अब इसको सी मान लीजिए। देखिए ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु, अब इन बिंदु को तीनों को मिलाइए, देखिए क्या सीधी रेखा में बैठ रही है। देखिए यहाँ पर हम मिलाते हैं, इस बिंदु को तीनों को आपस में हम मिला लिए। देखिए यहाँ पर सीधी रेखा में गई ना, 1 2 3, देखिए तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में मिल रही, तो यह हमारा हो राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से हम इसको हल करते हैं। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें समीकरण दिया था, बिंदु ज्ञात करना था, बिंदु ज्ञात करके वही हमें आलेख खींचना था। अब इसमें क्या दिया है, इसमें देखिए हमें बिंदु का मान दे दिया, जैसे x और y का मान दे दिया है, बिंदु दे दिया है, से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण। अब इसमें हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार के और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, जैसे इस प्रकार की कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम, कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं, तो हमें ज्ञात करना है। देखिए हमें x का मान 2 दिया है, y का मान 14 दिया है, तो हम समीकरण खींचिए। देखिए अगर हम मान लीजिए समीकरण लिख लेते हैं x + y = कुछ भी मान, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 16 लिख दें, तो क्या ये समीकरण हमारी सही है। देखिए यह इसमें ज्ञात करेंगे। देखिए 2 का मान दिया, x का मान दिया है 2 और y का मान दिया है 14। अब इन दोनों को x का मान 2 रखेंगे और y का मान 14 रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 16 के बराबर आ जाएगा। जब बराबर आ जाएगा तो मतलब हम ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट ये सही है। तो इस प्रकार के समीकरण हो सकते हैं। देखिए अगर 2 + 14 को ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो सही है। अब देखिए इसी प्रकार से और कुछ भी रेखाएं और हो सकती हैं। 2 और 14 का मान रखने पर क्या और समीकरण बन सकता है। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। दूसरा समीकरण मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं हम 2x + y = देखिए पहले हम यहाँ पर हल करेंगे, तो ऐसे नहीं मान सकते। देखिए यहाँ पर 2 गुणे x का मान देखिए 2 दिया है, तो 2 लिखेंगे, प्लस y का मान 14 दिया है, तो 2 दूना 4 + 14 को ऐड करेंगे तो 18 आ गया। अब देखिए अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इस समीकरण को 2x + y = हम इसको 18 लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर 2x + y = 18 कैसे आया। देखिए यह 2 और x के स्थान पर यहाँ पर 2 दिया है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस y का मान 14 दिया है, तो 14 + 4 को ऐड करेंगे 18 आ जाएगा। तो ये भी समीकरण हमारा हल है, तो ये भी सही हो जाएगा। और एक समीकरण देखिए, सिर्फ हमें क्या बताना है, से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। एक समीकरण हमारा ये हो गया, एक समीकरण ये हो गई, लेकिन और भी हम आपको बता देते हैं। देखिए अब कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर, जैसे हम क्या मानेंगे, जैसे x - y, चलिए x - y मान लेते हैं, वो y मान लेते हैं। तो पहले हम इस प्रकार से नहीं करेंगे। देखिए पहले या 2 का मान हमें दिया है, x का मान 2 दिया है और -y का मान दिया है 14, तो 14 लिखेंगे। देखिए 14 में से 2 हटाएंगे तो -12 आ गए। तो अब हमें इसी जैसे समीकरण लिखने के लिए ये तरीका हम बता रहे हैं कि इस प्रकार से हम समीकरण बना सकते हैं। और एग्जाम में ये आपको नहीं बताना है कि इसको, बस आप लोग इस समीकरण लिख लीजिएगा, हो जाएगा आंसर में। तो 2x - y = -12 इसको हम लिख सकते हैं।
कैसे लिख सकते हैं हम आपको यह बता देंगे। यहाँ पर x के स्थान पर 2 मान रख दिया और माइनस समीकरण में हम लगा है तो माइनस लगा दिए और y का मान 14 लिख दिए तो -12 आ गया। तो इस प्रकार से ये तीसरा समीकरण हो गया, x - y = -12 आ गया। तीसरा क्वेश्चन है, यदि बिंदु 3,4 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहाँ पर बिंदु इतना दिया है, समीकरण भी दिया है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है। देखिए बिंदु हमारा x का मान, देखिए x = दिया है 3 और y = दिया है 4, x और y = दिया है 4, तो हम इसी का मान हम इस समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण हमारा 3y = है ax + 7, यही समीकरण है। तो y का स्थान देखिए 3 गुणे y के स्थान पर 4 लिख देंगे = a गुणे x के स्थान पर 3 लिख देंगे +7 लिख देंगे। अब पहले हम गुणा करते हैं फिर प्लस माइनस करते हैं गुणा में। अब देखिए पहले गुणा वाला गुणा कर लेते हैं, 4 × 12 = a गुणे 3 + 7। अब देखिए यहाँ पर a गुणे 3 प्लस यहाँ पर 3 हम लिख देंगे, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7। अब देखिए यहाँ पर 12 - 7 करेंगे, यहाँ पर जो +7 था इधर 12 - 7 करेंगे, 12 - 7 करेंगे तो इसको काट देते हैं। देखिए अब हम हल करेंगे, 3a = 12 - 7 करेंगे तो 5 आ गया। अब 12 में से जब 7 को घटाएंगे तो 5 आ गया। तो a = 5 इधर जब गुणा है तो पक्षांतर करके जब उधर ले जाएंगे तो गुणे को उधर चला जाता है तो बटे में हो जाता, तो a = 5/3। ये हमारा आंसर हो गया a का मान। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।